हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 12वीं के प्री बोर्ड परीक्षा में जीव विज्ञान का पेपर किस तरह आता है। जी हाँ दोस्तों, 2021 में जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का पेपर किस तरह आएगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन के साथ यानी कि पूरे क्वेश्चन पेपर को दिखाऊंगा और उसके आंसर भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो बेहद आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सारा कुछ आपको बताऊंगा और 70 में 70 आपको कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि आपको कहीं तैयारी करने की या लिखने की आवश्यकता नहीं है। बस आप वीडियो को ध्यान से देखते जाइए, आपको सारे क्वेश्चन का आंसर भी बताऊंगा। तो आप वीडियो ध्यान से देखिए। उसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले क्वेश्चन में आपको फटाफट आइए दिखा देता हूँ। यहाँ पे सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। और पहला जो क्वेश्चन हमारा है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जी हाँ दोस्तों, इसको में आपको क्या करना है, सही विकल्प चुन करके अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि उपदंश उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। तो इसमें फ्रेंड्स जो है इसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं: ट्रिपोनिमा पैलिडियम तथा नाइसीरिया गोनारी तथा लिस्टेरिया मोनोसिस्टोजेंस पर्सिनिया पेस्टिस। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ट्रिपोनिमा पैलिडियम। आप इसको मिला सकते हैं, मैं 100% सही बता रहा हूँ आपको। और ये फ्रेंड्स जो अभी हमारे स्कूल में ही हाल ही में पेपर हुआ है, उसी को मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि इस तरह का पेपर आपको स्कूल में भी मिलेगा। तो यह वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा, ठीक है। तो आइए फटाफट दूसरा देखते हैं। निम्न में से कौन सा संक्रामक नहीं है। तो पीलिया नहीं है, और मलेरिया, कैंसर, हैजा। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको सही आंसर बताता हूँ कौन सा नहीं है जो संक्रामक रोग यानी कि एक दूसरे से फैलता नहीं है, यानी कि जिसको होगा केवल उसी को। तो यह क्या है, कैंसर है। यानी कैंसर जिस व्यक्ति को होगा उसी व्यक्ति को होगा कैंसर, संक्रामक रोग नहीं है। यानी कि दूसरे से फैलने वाला रोग नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पीसीआर की खोज किसने की थी। जेम्स ग्रिफिथ ने, और दूसरा है कि जेम्स एलरिक ने, तथा तीसरा है कैरी मुलिस ने, तथा चौथा है नेथन तथा स्मिथ ने। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कैरी मुलिस ने। कैरी मुलिस ने उसकी खोज की थी, पीसीआर की खोज। और फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में शुक्र मात्र कोशिका व अंड मात्र कोशिका द्वारा उत्पन्न युग्मकों का अनुपात होगा। यानी देखिए फ्रेंड्स, जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु मात्र कोशिका से उससे 4 युग्मक का निर्माण होता है, यानी कि 4। ये वाला ऑप्शन सही है, चौथा। और जो फ्रेंड्स मात्र अंड कोशिका से होता है, केवल उससे एक अंडाणु से केवल एक ही अंडाणु पैदा होता है। तो फ्रेंड्स, ये वाला आंसर सही है, ठीक है, आप मिला सकते हैं इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पारजीनी जंतु क्या होते हैं। तो आप जानते हैं कि पारजीनी जंतु क्या होते हैं। जैसे पारजीनी ये वे जंतु होते हैं जो किसी दूसरे जीव के जीन को किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश कराने की प्रक्रिया को ही पारजीनी जंतु कहते हैं। यानी कि उन्हीं के माध्यम से उन्हें दूसरे के शरीर में प्रवेश कराया जाता है, तो उसे पारजीनी जंतु कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इम्यूनिटी शब्द का अर्थ क्या है। इसके लिए भी 1 नंबर मिलेंगे फ्रेंड्स। इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र, यानी कि जो हमारी जो इम्यूनिटी होती है, नहीं लोग बोलते हैं कि हमारा प्रतिरक्षा खराब हो गया है तो उससे बहुत से रोगों से घिर जाते हैं लोग, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी शब्द का। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि शुक्राणु में एक्रोसोम का क्या महत्व है। तो आप बता देंगे, शुक्राणु में जैसे ऊपरी सिरा होता है, शुक्राणु का जो शीर्ष का यानी कि जो उसका मुंह वाला भाग होता है, सबसे ऊपरी सिरा में उस पर एक परत चढ़ी होती है एक्रोसोम, जो थोड़ा न्यूक्ली टाइप की होती है, थोड़ा न्यूक्ली टाइप की होती है। वही परत जो है एक्रोसोम होता है, जो अंडाणु को भेजने का कार्य करता है, ठीक है। मैं आपको अपने शब्दों में बता रहा हूँ, आप इसे कन्वर्ट करके लिख दीजिएगा, ठीक है। लेकिन एक आइडिया आप नहीं लिख पाएंगे, तब भी आपको एक आइडिया जरूर मिलेगा कि आपको किस तरह लिखना है पेपर में। और फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलुप्त प्रजातियां क्या हैं। तो आपको बताना है कि विलुप्त प्रजातियां वे प्रजातियां जिसका इस पृथ्वी पर अस्तित्व समाप्त हो जाता है, उसे विलुप्त प्रजातियां बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा लिखिए। तो जैव प्रौद्योगिकी क्या होता है, यानी कि देखिए विज्ञान की वह शाखा जिसके माध्यम से जैविक क्रियाओं तथा जैविक तंत्रों का उपयोग करके मानव कल्याण के लिए किया जाता है, उसे जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा यानी कि जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। तो ये चीज़ें यानी फिर देखिए, इसको लगभग आप 20 से 30 वर्ड में लिखेंगे, 1 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। और छोटा यानी कि जितना क्वेश्चन आप छोटा लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, आंसर देंगे छोटा कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका जो है सेंटेंस वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जैविक खाद क्या होती है और एक उदाहरण दीजिए। तो आप जानते हैं कि जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा देती है, उसे ही जैविक खाद बोलते हैं। और इससे जैविक खाद से मतलब अच्छी रहेगी, यानी कि जब हमारी मिट्टी की उर्वरता अच्छी रहेगी तो हमारी जो फसल है बहुत ही अच्छी पैदावार होगी। तो आप जानते हैं कि जैसे राइजोबियम है, जैसे मटर के पौधों में, दलहनी पौधों यानी कि जितने भी दाल के पौधे होते हैं उसमें ये राइजोबियम पाया जाता है। राइजोबियम नामक जीवाणु जो
नाइट्रोजन को स्थिरीकरण का कार्य करता है, यानी कि जो उनकी जड़ों में नाइट्रोजन को यानी कि एकत्र करता है। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें हो गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि संयोजी में तथा विषमयोजी में क्या तात्पर्य है। तो संयोजी तथा विषमयोजी में तात्पर्य है, मैं आपको बता दूं, समयोजी क्या है कि इसके अलील समान होते हैं और विषमयोजी में इसके अलील असमान होते हैं। और फ्रेंड्स नेक्स्ट जिसे मतलब उसी का दूसरा पार्ट है, दूसरा बिंदु है। और इसमें फ्रेंड्स जो है इसमें केवल एक युग्म बनाते हैं, जबकि विषमयोजी में 2 युग्म बनाते हैं। और समयोजी में इसमें फ्रेंड्स जो है इसमें अतिरिक्त जो ओज होता है वह अनुपस्थित होता है, जबकि विषमयोजी में अतिरिक्त ओज उपस्थित होता है। बस आप 3 लिखेंगे, आराम से 2 नंबर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कोडान एवं एंटी कोडान में अंतर लिखिए। तो आप जानते हैं कोडान क्या होता है। कोडान आपको मैं बता दूं कि 2 या 2 से अधिक नाइट्रोजन क्षारकों से मिलकर बनी जो है श्रृंखला होती है वह कोडान कहलाती है। और कोडान को नष्ट करने के लिए, यानी जैसे मान लीजिए जीवाणु है, वह उसका कोड दूसरा होगा, लेकिन उसको जो एंटीकोड, यानी कि नहीं लोग बोलते हैं किसी दवा का एंटीडोड, तो मतलब दवा को ही नष्ट करने वाली चीज़ें, तो उसी को यानी कि कोडान को नष्ट करने की जो प्रक्रिया है उसे एंटीकोड कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें मतलब इतना थोड़ा बहुत लिख देंगे, आपको 2 नंबर क्लियर, आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विश्व वन्य जीव कोष क्या है, इसके उद्देश्य लिखिए। तो फ्रेंड्स इसको आपको क्या करना है, विश्व वन्य जीव कोष, यानी कि इसमें फ्रेंड्स जो पशुओं को, यानी कि जो लुप्त प्राय प्रजाति हैं उनको संरक्षित करने के लिए विश्व वन्य जीव कोष बनाया गया, यानी WWF बनाया गया है। और फ्रेंड्स इसका उद्देश्य है कि यहाँ पे जो लुप्त प्राय प्रजातियाँ हैं उसको रोका जा सके और जैविक विविधता को बनाए रखा है, यानी कि जब बहुत प्रकार के जीव जंतु रहेंगे तो वहाँ पे जैविक विविधता पाई जाएगी, जिससे हमारा प्राकृतिक पर्यावरण जो है संतुलित रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रभाविता तथा अप्रभाविता में अंतर लिखिए। तो आप जानते हैं मेंडल का नियम पढ़े होंगे तो आपको उसको पता होगा प्रभाविता और अप्रभाविता। तो फिर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि जब 2 तुलनात्मक लक्षणों वाले जनकों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो वहाँ पे कुछ प्रभावी लक्षण प्रदर्शित होते हैं तथा कुछ अप्रभावी लक्षण भी प्रदर्शित होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए अणु की संरचना में चारघाव के नियमों की महत्ता को बताइए। तो बता दूं कि जो चारघाव का नियम होता है यह डीएनए की अणु की संरचना में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि फ्रेंड्स जो है इसमें देखिए डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वह फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कौन कौन से होते हैं, एडेनोसिन, गवानीन, थायमीन और साइटोसिन, इसी प्रकार के मतलब होते हैं। तो उसमें जो है ये जो गवानीन और साइटोसिन जो है बराबर मात्रा में होते हैं, यानी कि इनकी अनुपात चाहे जितना भी हो यह आपस में बराबर रहेंगे, यानी कि जितना साइटोसिन रहेगा उतना ही गवानीन रहेगा। और नेक्स्ट है कि जितना एडेनिन रहेगा उतना ही थायमीन रहेगा। तो ये चीज़ें बस यही नियम है, जितना गवानीन रहेगा उतना थायमीन रहेगा। तो ये चीज़ें हम लोग अगले पेज पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग चौथे का दूसरा नंबर पे आ चुके हैं क्वेश्चन पे। राइबोसोमल आरएनए पर टिप्पणी लिखिए। राइबोसोमल का मतलब आप समझते हैं ना, आरएनए, मैं आपको लिख के बता देता हूँ, आरएनए, यानी कि जो आरएनए 3 प्रकार का होता है फ्रेंड्स, उसमें फ्रेंड्स जो तीसरा पहला वाला होता है आरएनए, उसको राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं। इसकी खोज जो है रॉबर्ट हॉली नामक वैज्ञानिक ने की थी तथा फ्रेडरिक खुराना ने इसकी संरचना की खोज बताई थी कि यह जो है एक पत्ती के समान होता है, ठीक है, यह एक पत्ती के समान होता है। इसमें फ्रेंड्स जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं और यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना होता है। और इसका फ्रेंड्स जो कार्य है वह प्राकृतिक जो है ये नाइट्रोजन को बनाए रखना होता है। और फ्रेंड्स हम लोग इसमें मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप इसको मतलब अपने मन से भी बना के लिखिएगा, ठीक है। आप मतलब बोर्ड परीक्षा में या किसी भी परीक्षा में आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, यानी कि जो कुछ भी आए आपको उसमें कुछ ना कुछ जरूर लिखिए। यानी कि एग्जाम में मान लीजिए आपको 2 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें आपको 2-4 लाइन लिख दिए हैं, थोड़ी बहुत मैच कर रहा है या नहीं भी मैच कर रहा तब भी आपको 1 नंबर दे देगा। सोचिएगा यदि आप बढ़िया लिखे तो आपको 2 नंबर पूरा देगा, लेकिन आप अच्छे नहीं लिखे हैं तब भी आपको 1 नंबर आराम से कहेगा, लिखा तो कुछ है, बस 1 नंबर आराम दे देगा। इसलिए आपको छोड़ना भी नहीं क्वेश्चन को। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेंड्स व्यसन पर टिप्पणी लिखिए। इसको आप टेनियर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ड्रग्स क्या है, स्मैक तथा चरस कहाँ से प्राप्त होते हैं। इसको आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे तो आप इसको खोजिए, सर्च करिएगा, नेट पे मिल जाएगा वो। लेकिन मैं आपको थोड़ा ड्रग्स बता देता हूँ। ड्रग्स जो है ड्रग्स जो है वह पोस्ते का दूध होता है ऊपरी भाग में, जब उसको फूल आते हैं पोस्ते में तो वहाँ पे उस पर फूल को, यानी कि जो उसका रस होता है उसको रस को थोड़ा निकाल लेते हैं, निकाल के ड्रग्स बनाते हैं। वह बहुत ही नशीली दवा है, जिसको एक बार इसकी लत लग गई वह उसको छोड़ने वाला कभी नहीं है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एड्स क्या है और इसका विषाणु शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, इसका संचरण किस प्रकार होता है। तो इसको मैं बता दूं, एड्स थोड़ा HIV है। एड्स जो है वह रिट्रोवायरस के कारण होता है, यानी कि एड्स जो है रिट्रोवायरस के कारण होता है। और फ्रेंड्स इसका इस शरीर में किस भाग को प्रभावित, तो मुख्य रूप से तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जो कि तंत्रिका तंत्र हमारा विशिष्ट महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सभी रोगों को लड़ने की क्षमता जो है तंत्रिका तंत्र के पास ही होती है। यदि तंत्रिका तंत्र किसी व्यक्ति का नष्ट हो जाए तो वह अनेक रोगों से घिर जाता है और उसकी मृत्यु जल्दी ही हो जाती है। और इसे यह संचरण किस प्रकार से होता है, तो अब जानते हैं कि जैसे असुरक्षित यौन संभोग करना, यानी कि असुरक्षित यौन संबंध बनाना, यानी कि कहीं भी जाए किसी के साथ कर लिए, तो ये चीज़ें नहीं है। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार जो है मान ली गंदे वातावरण में रहने के कारण, और जो है किसी सिरिंज यानी जो इंजेक्शन होता है उसका पहले से प्रयोग किया गया है उसको आप प्रयोग कर रहे हैं, तो ये इसके कारण भी हो सकता है। और फ्रेंड्स मतलब इसी प्रकार 2-3 लिख देंगे, आराम से 3 नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य टीके का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है। तो इसको आप अपने से बना के लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 5वें का घ वाला साभोजता का वर्णन कीजिए। तो साभोजता आप जानते होंगे, साभोजता क्या है, सबसे लास्ट चैप्टर है जो बायोलॉजी का आपकी 70% सिलेबस कट किया गया है, उसके हिसाब से अभी जो सबसे लास्ट वाले चैप्टर में आपको इसका मिल जाएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ साभोजता क्या है। यानी कि ऐसी पारस्परिक संबंध जिससे दोनों प्राणियों को लाभ होता है। जैसे मान लीजिए लाइकेन होता है ना, लाइकेन किस तरह बनता है, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन का निर्माण होता है। तो आप जानते हैं कि जो कवक अपना भोजन नहीं बना पाता है, जबकि शैवाल अपना भोजन बना लेता है। और फ्रेंड्स इसमें मतलब कुछ कमियां, जैसे शैवाल को रहने का स्थान नहीं मिलता है तो कवक उसको रहने का स्थान देता है, और जो कवक को वह शैवाल जो है अपना भोजन देता है, यानी कि भोजन दोनों के लिए बनाता है। तो दोनों की यानी कि कुछ ना कुछ जो कमियां हैं, दोनों के लिए कमियां हैं, तो इससे दोनों व्यक्ति को लाभ हो रहा है। इसी को साभोजता का वर्णन यानी साभोजता कहते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से टिप्पणी लिखिए, टर्नर सिंड्रोम क्या है और अंडोसर्ग। मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। टर्नर सिंड्रोम जो होता है इसमें लिंग गुणसूत्रों की संख्या में कमी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, लिंग गुणसूत्रों की संख्या में कमी हो जाती है, जैसे अर्थात इसमें केवल एक ही एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए एक्स और वाई होते हैं तो इसमें केवल एक्स ही पाया जाता है, वाई का जो विलोपन हो जाता है, इसके कारण जो है टर्नर सिंड्रोम होता है। तो फ्रेंड्स इसमें ये चीज़ बस थोड़ा सा लिखेंगे, क्योंकि इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन 1.5 नंबर इस पर मिलेगा, 1.5 नंबर इस पर मिलेगा। ठीक है, और इसमें फ्रेंड्स जो है थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसमें 46 गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में। उस तरह जोड़ी में जो देखा जाए तो जोड़े में 23 जोड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पे फिलहाल जो है मान लीजिए उस तरह देखा जाए तो यहाँ पे 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 गुणसूत्र में केवल यहाँ पे 45 गुणसूत्र ही पाए जाते हैं। एक गुणसूत्र का अभाव होने के कारण यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम बोला जाता है इसे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यहाँ पे अंडोसर्ग यानी कि आप जानते हैं कि जब मतलब महिलाओं में 28 दिन होने पर एक अंडोसर्ग का मतलब त्याग होता है, उसके कारण ही इस क्रिया को ही अंडोसर्ग बोलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मृदा परिच्छेदिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसको आप 10 ईयर से देख लीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 6 का ख वाला बंधता क्या है। निम्न स्त्रियों में बंधता के कोई 4 कारण बताइए। तो आपको मैं बता दूं कि बंधता क्या है। तो बंधता ये चीज़ें होती हैं कि जैसे मान लीजिए जब किसी व्यक्ति को जब कोई दंपत्ति नियमित सहवास के बाद भी यानी कि गर्भधारण को नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे बंधता या क्रिया जो बंधता कहलाती है। इसमें पुरुषों में शुक्राणु की कमी तथा उसके वीर्य का पतला होना। और फ्रेंड्स नेक्स्ट है कि जैसे इसमें जो है मतलब महिलाओं के नलबंदी यानी कि जो फेलोपियन नलिका होती है उसको बंद हो जाना, और अंडोसर का त्याग नहीं होना, मतलब इसी प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं उसको इसके चार कारण हो गए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसकी उपयोगिता पर टिप्पणी लिखिए। तो आप जानते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आजकल का बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग हो रहा है, क्योंकि जैसे कोई भी रेप हो जा रहा है, बलात्कार हो जा रहा है, या कोई किसी अपराधी की पहचान करनी हो तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का ही प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार आपने इसकी उपयोगिता लीजिएगा। और डीएनए फिंगर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो एक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का क्रम होता है, जिसे पहचान करके किसी अपराधी व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति को उसके माता पिता या किसी दुर्घटना में खोए हुए व्यक्ति की पहचान की जाती है। यानी कि इसमें न्यूक्लियोटाइड का एक विशेष क्रम होता है, यही ठीक है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द्वितीयक वाहित मल पर उपचार यह किस प्रकार किया जाता है। तो द्वितीयक वाहित मल क्या होता है, यानी कि जो फैक्ट्रियों से कचरे संबंधी अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उसे सीधे सीधे क्या कहते हैं नदियों में फेंक दिया जाता है, बहा दिया जाता है। और फ्रेंड्स जिससे पूरी नदी खराब हो जाती है, दूषित होने लगती है और उसी को पानी को हम लोग सब पीते हैं और बीमारियां बढ़ती हैं। ठीक है, मतलब इस प्रकार आपको बना के लिखना है। ठीक है, ये सब मतलब बनाने वाले क्वेश्चन है, इसमें आपको ज़्यादा तामझाम नहीं करना होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यहाँ पे देख सकते हैं प्रतिरक्षी माध्यित प्रतिरक्षा प्रणाली जीन गन एवं लाइकोपोस। तो फ्रेंड्स इसमें से किसी एक का आंसर ही आपको लिखना है। तो इसमें आप कौन सा आंसर लिखना है ये आप अपने से सोचिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जैव, इसमें से मतलब कोई भी कीजिए, आप इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैव विविधता के संरक्षण की आवश्यकता का वर्णन करते हुए प्रमुख संरक्षण विधियों का संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो ये चीज़ें मतलब है, इसमें आपको अपने से लिख लेना है बना के, इसको लास्ट वाले चैप्टर मिल जाएगा आपको क्वेश्चन का आंसर। और मानव में प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया का संचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द्विबीजपत्री, यानी कि पहले चैप्टर से ही लिया गया है, द्विबीजपत्री पादपों में निषेचन एवं भ्रूणोद्भव की संपूर्ण प्रक्रिया का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ये चीज़ें हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पुष्पी पादपों में पर परागण की विभिन्न युक्तियों तथा माध्यमों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। देखिए दोनों क्वेश्चन पहले ही चैप्टर से, यदि आपको पहला चैप्टर अच्छे से तैयार है तो आपको बोर्ड परीक्षा में भी अच्छे नंबर आएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसी लगी, यदि और भी विषय की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और मैं फिलहाल जो सारे विषय की वीडियो प्री बोर्ड के एग्जाम की हमारे चैनल पर मिल जाएगी। और यदि और भी किसी, यानी मान लीजिए जैसे सामाजिक शास्त्र हो गया और नागरिक शास्त्र हो गया, इस चीज़ों की वीडियो चाहिए